हाँ, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेक पीसीएम ईजियर में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यमराज की दिशा, जो कि 16वां पार्ट है क्लास 9 क्षितिज बुक का हिंदी। ठीक है, तो इसे लिखा है माननीय श्रीमान चंद्रकांत देवतले ने। ठीक है, तो चंद्रकांत देवतले के बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो इनका जन्म जो है 1936 में होता है, 1969 में। याद रखिएगा, पूछता ज़रूर है। ठीक है, कौन से गांव में? तो जोल खेड़ा। ठीक है, जोल खेड़ा जिला है बैतूल, मध्य प्रदेश में। ये लोग सब राइटर लोग मध्य प्रदेश में हुआ है ना रे, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इनका जो उच्च शिक्षा होता है वो है इंदौर में हुआ है, तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय से किया है इन्होंने। ठीक है, तो इनके जो हैं कुछ कृतियाँ जो हैं वो कुछ प्रमुख कृतियाँ वो हैं हड्डियों में छिपा ज्वर। ठीक है, हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बग्गा, सॉरी पढ़ने में गलती हुआ, लकड़बग्गा हंस रहा है इत्यादि। ठीक है, तो इस पाठ के माध्यम से ये जो हैं वो कहना चाहते हैं कि जो हैं ये खतरनाक दिशाओं की ओर इशारा करते हुए कहना चाहते हैं। ठीक है, जीवन विरोधी ताकतें जो हैं जो चारों तरफ फैलती जा रही हैं, जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशगुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती हैं, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ना होकर के सभी दिशाओं में फैल चुका है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना पाठ यमराज की दिशा। ठीक है, तो ये जो है 15वां पाठ है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं यह कहना मुश्किल है, पर वह जानती थी जैसे ईश्वर से उनकी बातचीत होती रहती थी और इससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने की और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती थी लेखक की माँ। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि जो इनकी माँ है वो भगवान से उनकी मुलाकात हुई या नहीं हुई ये कहना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, समझे। पर वह जानती थी कि जैसे ईश्वर से उनकी बातचीत होती रहती थी, वो बहुत सारी चीज़ें जानती थी, ऐसा लगता था कि ईश्वर से उनकी बातचीत होती रहती हैं। ठीक है, और इससे प्राप्त ईश्वर से मुलाकात के बाद जो प्राप्त सलाह है उसी के अनुसार वे जीवन यापन करती थीं, जो परेशानियां हैं उनके हल खोज लेती थी। ठीक है, सलाहों के मदद से जो उन्हें ईश्वर से मिलती थी। माँ अब दूसरे स्टेंजा में है कि माँ ने एक बार मुझे कहा था दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। क्रुद्ध मतलब क्रोधित करना, उनको चिढ़ाना। ठीक है, तो माँ इनको एक बार कहती हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ बेटा पैर करके मत सोना, समझा कि नहीं। ठीक है, ये जो है वो मृत्यु की दिशा है, यमराज की दिशा है। ठीक है, और यमराज को क्रोधित करना बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है, समझ गए कि नहीं, जानते ही हो। फिर अगला स्टेंजा में है, तब मैं छोटा था मैंने यमराज के घर का पता पूछा था, तो इनकी माँ ने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। ठीक है, जब ये छोटे थे और इन्होंने अपनी माँ से यमराज की जो दिशा है वो उनका घर का पता पूछा था, तो इनकी माँ ने उत्तर दिया था कि जहाँ तुम खड़े हो वहाँ से हमेशा दक्षिण की ओर उनका घर पड़ेगा। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो माँ की समझाइश के बाद माँ ने इन्हें समझाया, तो इसके बाद इन्होंने कभी भी दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोया, और इसका यही फ़ायदा हुआ कि इनको दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण में को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। तो ठीक है, तो ये देखते हैं कि ये दूर दूर तक जाते हैं दक्षिण दिशा में, लेकिन यमराज के घर इनको कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, अगर दक्षिण दिशा को ये लांग लेते, क्रॉस कर लेते, तो ये उनका पता, उनका घर यमराज का देख ही लेते,
अवश्य ही। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। ठीक है, तो आज का जो है इसका मतलब है कि आज का जो वातावरण है, आज का जो समय है, वो जिधर भी पैर करके सोइए वो यमराज की दिशा है। ठीक है, सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, अर्थात जो बुरे लोग हैं, जो लोभी लोग हैं, ग्रीडी लोग हैं, जो ग्रीड करते हैं, लालची लोग हैं, वो उनके घर जो हैं वो चारों तरफ हैं। ठीक है, उनका कोई एक निश्चित दिशा नहीं है। वो अपने आलीशान महल में अर्थात आलीशान घर में रहते हैं और सभी के साथ एक अपनी दहकती आँखों से, लालच भरी आँखों से देखते हैं। ठीक है, और माँ भी अब नहीं है, यह यमराज की दिशा भी वह नहीं रही। ठीक है, चारों दिशाओं में यमराज की दिशा बन गई हैं। ठीक है, चारों दिशा यमराज की दिशा बन गई है। जो माँ जानती थी वो आज नहीं रहा, जो वो दिशा नहीं रहा। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा प्रश्न देता है और हर साल ही देता है कि भाव स्पष्ट कीजिए सभी दिशा। ठीक है, चौथा नंबर जो सवाल है कि भाव स्पष्ट किए सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी एक साथ अपनी दहकती आँखों से क्यों सहित विराजते हैं। तो आज के टाइम में जो लोभी लोग हैं, जो ग्रीडी लोग हैं, लालची लोग हैं, वो आपके धन को देख करके आपका मर्डर तक कर सकते हैं, जान पर भी बन सकती है क्योंकि उनके लालच की वजह से। ठीक है, तो सिर्फ लालच की वजह से ही अब लोग जान तक ले लेते हैं, धन की वजह से। तो उनका जो दिशा है वो कोई निर्धारित नहीं है। हो सकता है वो आपका पड़ोसी हो, वो आपका रेंटर हो, वो आपका ओनर हो, मे बी एनीवन। ठीक है, तो चलिए अब होता है पार्ट यहाँ ख़त्म। तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप लोग खाली देख के आप भाग जाते हैं, बहुत बुरा बात है। ठीक है, बहुत बुरा बात है। पढ़ाई लिखाई करिए, स्कूल खुलने वाला है, लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, वैक्सीन बना लिया है वो लोग, समझ जाइए, समझे। तो पढ़ाई लिखाई करिए, एकदम मौज से रहिए, स्कूल जाने का तैयारी करिए और बस। और ये सब जो है मतलब मेरा वीडियो को अपना दोस्त लोग के साथ भी सब शेयर कीजिए, समझे। या बोलिए सब्सक्राइब करेगा वो लोग, बहुत मेहनत से बनाते हैं रात को जग करके। ठीक है, तो धन्यवाद, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।